राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए, सुबह के बज गए हैं 9 और मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं खाने में बना रही हूँ आज गिलकी की सब्ज़ी, जो कि घर की यहाँ ताज़ी गिलकी तोड़ी थी। अब तो बहुत कम फड़ने लगी, पहले तो बहुत ज़्यादा लग रही थी लेकिन अभी कम थी। तभी मैं तोड़ के लाई ताज़ी ताज़ी और अब फटाफट से मैंने काट के और बघार दी हूँ। और अभी मुझे रोटी बनाना है। और अभी तो देखो ठंडियों का सीज़न है तो सब्जियों में इतनी सारी वो रहती वैरायटी, लेकिन ठंडियों के सीज़न जाने के बाद में सब्जियाँ इतनी एक तो कम मिलती है और ऊपर से उतनी उनकी मतलब महंगी हो जाती है। और सब्ज़ी खाने का मज़ा तो सिर्फ ठंडियों में आता है कि कितनी प्रकार की सब्जियाँ होती है और जैसा मन करे वो सब्जियाँ खाओ। और सब्जियाँ होती भी हेल्दी हैं। और हम तो दो लोग हैं लेकिन हम लोग को सब्ज़ी ज़्यादा लगती है। हम भले रोटी कम खाते लेकिन सब्ज़ी 4 लोगों के हम 2 लोग खा जाते हैं। तो आधी किलो सब्ज़ी तो हम लोगों को लग ही जाती है। और मैं तो बच्चों को भी यही सिखाऊंगी कि सब्जियाँ ज़्यादा खाओ। फिर मेरी सब्ज़ी मैंने फ्राई करी और ढक के रख दी। और फिर मैं आटा छनाने लगी, तो साथ ही में आटा सान लूँगी क्योंकि आटा थोड़ी देर रखा रहता है ना तो उसकी रोटी अच्छी फूली फूली बनती है। और अगर अपन तुरंत ऐसे ही बना लेते हैं रोटियाँ मतलब फूलती नहीं है और थोड़ा ऐसे ही बनती है। और ये देखो मेरी सब्ज़ी, मैंने गिलकी की सब्ज़ी में पानी नहीं डाला क्योंकि गिलकी थोड़ी मोटी थी तो वो खुद से खुद पानी छोड़ देगी। तो ऐसी सब्ज़ी मतलब मोटी गिलकी की और ज़्यादा सब्ज़ी अच्छी लगती है पतली गिलकी से ज़्यादा। तो जल्दी, और लौकी की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, मतलब दोनों सब्ज़ी बराबर है। लेकिन अभी लौकी थोड़ी महंगी है, गिलकी भी महंगी है, पर गिलकी घर की है तो इतनी अखरती नहीं है। और जो देखो मैं आटा लगाने लगी हूँ और फटाक से आटा लगा के थोड़ी देर रख दूँगी तो अच्छा हो जाएगा। तो मुझे रखे 20 मिनट हो गए थे, मेरी सब्ज़ी थोड़ी। और देखो मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ। थोड़ी मतलब सेक लेती हूँ, मुझे तो बहुत तेज़ों की भूख लगी है। आज थोड़ा लेट भी हो गई खाना बनाने में। तो अभी मिस्टर जी आए नहीं हैं, आएंगे करेंगे नहाएंगे अगर इतने तो मेरी मतलब खाना बन जाएगा। तो फटाक से रोटियाँ सेकने लगी और मुझे देखो कितनी अच्छी रोटियाँ सेक रही हैं। और अधिकतर हम लोग ना वो रोटी सब्ज़ी खाते हैं, दाल चावल बहुत कम खाते हैं। तो भाभी को बहुत तेज भूख लगी तो मैंने कहा ठीक है मैं बना रही, आप खा लो। तो मैंने भाभी को फटाक से थाली लगाई। आज उनकी तबीयत ठीक लग रही थी, बहुत परेशान हो गई बेचारी। आई थी घूमने की, यहाँ घूमती वहाँ घूमती, पर आई तो ऐसे कि सर्दी जुकाम ने ऐसे घेरा उनको। क्योंकि अभी दादी शांत हुई थी तो घर वो भी थक चुकी हैं, क्योंकि अभी दादी शांत हुई तो घर में बहुत सारा काम था और थके हारे यहाँ पर आ गए। तो अब थोड़ा रेस्ट किया तो थकान उतरी, तो थोड़ी वीकनेस और तबीयत ख़राब हो गई उनकी। तो आज बोल रही थी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो भैया थोड़ा अच्छा मतलब तबीयत ठीक हो जाए। अभी तो कहीं घूमने भी नहीं ले जा पाई मैं, टाइम भी नहीं मिला और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब देखते अभी तो 1-2 दिन अगर रुकी तो कहीं ले जाएंगे, नहीं तो भाई आने का बोल रहा था। और मेरा खाना बना तो मैंने भी जल्दी से खाना खा के और साड़ी में फॉल लगाने लगी। आज कितने दिन बाद सिलाई कर रही, पता बड़ी मुश्किल से खुद को मनाया। मतलब जब रेगुलर काम करते हैं ना तो उसकी आदत रहती है तो करना ही है। और अगर बीच में हो जाता नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल से मन लगता है, चाहे वो कुछ काम हो। तो मेरा भी करने का मन नहीं हो रहा था, 3 दिन से आ रही थी, रोज़ लौट के जा रही थी। तो आज तो मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ, तो मैंने उसको करा। और फिर दिन भर सिलाई करके और फिर सक गई शाम के खाने की तैयारी में। तो ये देखो मैंने बंद गोभी काटी और मेरा ऑयल गर्म हो चुका था। तो अब सब्ज़ी पकाना है। मैंने फिर जल्दी से जीरा डाल के देखा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो तो डालो और मसाला जल जाता है। तो मैंने जीरा डालने के बाद डायरेक्ट प्याज डाल दी, हरी मिर्ची डाली और लहसुन डालना कोई काटना ही छीलना ही भूल गई थी। और फिर याद आया जब बघारते टाइम
मैंने सोचा अब चल रहने दो, भूल ही गई। कभी कभी होता है कि मतलब कुछ सोचते रहते हैं तो ध्यान नहीं रहता है। तो जो देखो मेरे मतलब प्याज और हरी मिर्च हो गई थी, तो फिर मैंने फटाक से उसमें बंद गोभी डाली, क्योंकि अब मसाला बाद में डालती हूँ मैं। तो थोड़ा थोड़ा डाल के और थोड़ा भूनती गई मैं ऐसे, ताकि वो थोड़ा मतलब तेल अब्जॉर्ब होगी तो थोड़ी सूख के कम हो जाएगी, नहीं तो बनेगी कैसे। और मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है, वो पिच पिच हो जाती है ना, वो पत्ता गोभी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और फिर आने के बाद में और मैं आई और फिर मैंने कहा चलो, भाभी को देखा तो वो ना सारी बोरी कतरन की बोरी खाली कर करके, और भगवान जी बोले लड्डू गोपाल के कपड़े बना के ले जाऊंगी, तो वो कपड़े छांट रही थी। तो मैं भी उनकी मदद करवाने लगी कि बोले बता दो कौन से काम के कौन से नहीं। बहुत सारी बोरियां भरा गई कतरन की, तो उनके लड्डू गोपाल के कपड़े बना के ले जाती हूँ। तो उन्हें अच्छे से छांट लो। तो वही पूरी बोरी फैला फैला के देख रही थी। तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्या होते हैं कि कोई मैं मतलब बहुत महंगे महंगे कपड़े सिलने को आते, ब्लाउज वगैरह, तो उनमें बच जाते, तो उनमें लड्डू गोपाल की पोशाक एक नंबर बन जाती है। और छोटे छोटे लड्डू गोपाल है तो छोटे से कपड़े में अच्छी ड्रेस भी बन जाती है। और अब तो मैं भी घर जाऊंगी, जब मेरे लड्डू गोपाल के लिए बना के ले जाऊंगी। वहाँ पे भी ना मेरे लड्डू गोपाल के पास अब बहुत दिन से कोई कपड़े ही नहीं सिले मैंने भी। और देखो मेरी सब्ज़ी थोड़ी हो गई थी तो अभी तो, और मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बिना ढाके बनाती हूँ। जब मसाला डाल के थोड़ी देर भून लेती हूँ, उसके बाद आखिरी में 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ, जिससे कि मसाला अच्छे से मिल जाए। बाकी एक भिंडी और एक पत्ता गोभी मैं ऐसे खुले में पकाती हूँ। और साथ ही में मैं आटा लगाने लगी। और आप लोग देखते ही होंगे मैं दाल चावल बहुत कम बनाती हूँ, मैं दोनों टाइम सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि ना मेरे मिस्टर जी नहीं खाते चावल, उनको पसंद नहीं है। तो फिर मैं सोची अकेले के लिए क्या बनाऊँ। तो हमारे ससुराल में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे भी दोनों टाइम सब्ज़ी रोटी ज़्यादा बनती है और दाल चावल कम बनते हैं। पर मायके में अच्छा है, वहाँ पे तो नियम ही है कि एक टाइम दाल चावल बनेंगे। तो वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे फेवरेट है और मेरे मिस्टर जी के नहीं। फिर सोचती हूँ अकेले के लिए क्या बनाऊँ। और आप लोग बताइए कि आपको क्या पसंद है, आप क्या बनाते हो। अधिकतर तो यही होता है कि एक टाइम सब्जी रोटी और एक टाइम दाल चावल बनते हैं। और फिर मैं फटाक से खाना वाना बना कर फ्री हुई। और खाना वाना बनाने के बाद में मैंने कहा साथ ही में जल्दी से किचन साफ़ कर देती हूँ। तो पहले तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन जमाना स्टार्ट करे। और ये देखो मैंने सारे बर्तन जमाए। और बर्तन जमाने के बाद में अभी तो बिस्तर विस्तर करना है। आज तो भाई आने वाला था रात को, पर घर से निकल भी गया था, लेकिन स्टेशन पहुंचा तो उसकी गाड़ी चुक गई। तो अब कल आएगा। मैं उससे बोल भी रही थी कि अभी मत आ। तो मम्मी बोली कि अभी दादी शांत हुई ना तो उनकी 1.25 महीना की होम लगना है, तो बोले भाभी का होना भी ज़रूरी है घर में। तो मैंने कहा ठीक है। और जो देखो मेरी सारी किचन साफ़ हो गई, अब बस प्लेटफार्म और इतना ही बचा है, बाकी सब डब्बा डब्बी सब जमा चुकी हूँ। और अब मैंने कहा सब जमा के तब मैं जल्द जल्द रोटी सेक दूँ। आधी पहले सेक ली थी, अब तो मैंने कहा जल्दी से और बच्ची कुछ रोटी सेक लूँ। अभी तो मिस्टर जी आए नहीं हैं, आज तो लेट आएंगे, थोड़ा 11 साढ़े 11 बजे। तो उनके लिए फिर से सेकना पड़ता है, क्योंकि वो ठंडी रोटी नहीं खाते। या तो रोटियां गरम करो, तो बात तो वही है, तो इसलिए मन होता है कि फिर से ही क्यों ना बना दी जाए। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक करें। और आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, तो मतलब दिल से बहुत खुशी होती है ऐसे देख के कि मतलब आप लोग मुझे भी सपोर्ट कर रहे हो। तो पहले एक बार मैं फेल हो चुकी, मैंने कई वीडियो में बताया कि मेरा चैनल बहुत आगे गया था, लेकिन उसके बाद ऐसे ही कमेंटों की और कुछ वजह से मुझे वो चैनल बंद करना पड़ा। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि मतलब सोचा नहीं, अब मैंने ठान ही लिया कि मैं मेरा चैनल बंद नहीं होने दूँगी। और आप लोगों का इतना सपोर्ट देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि फिर मुझे एक बार
और मौका मिला है। तो दिल से थैंक यू आप सब लोगों का, मेरे भाई बहनों का। और ऐसे प्लीज़ प्लीज़ मेरे मतलब मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।